यहाँ पर जो जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं इनकी बात की जा रही है, इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या वो बड़ी खबर है, हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे। यहाँ पर अशोक रावत जी के द्वारा एक चेतावनी दी गई है वर्तमान सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब हम जो है यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, साथ में यहाँ पर ज्ञापन देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम शांत हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे, बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी आता है। ये अशोक रावत जी कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं भाई साहब? कमांडर अशोक रावत जी गिरफ्तार जब किए गए थे तब से लेकर ये सरकार से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो कहना चाहिए दुखी है, कहना चाहिए दिल दहला देने वाला दर्दनाक वीडियो जब इनका आया था। इनका ऐसा कहना था कि हम सभी ईपीएस 95 वाला जो मुद्दा है पेंशन वाला, इसके लिए समस्त कर्मचारियों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी बेंगलोर में बैठक हुई, हरियाणा में हुई, गुड़गांव में हुई और इंदौर में हुई। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में जब बैठकें चल रही हैं, उसी तौर पर सभी पेंशन कर्मचारियों से अब अशोक रावत जी कह रहे हैं कि आप सब तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होती है तो अब बड़े स्तर पर हम केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे और साथ में ज्ञापन तो देगी निर्मला जो है सीतारमण जी को, वित्त मंत्री जी को, लेकिन अब इनकी मांग है कि हम सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कूच करेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखिएगा यहाँ पर कई बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी है। आप देखो यहाँ आप देख सकते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है अशोक रावत जी की। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर मोदी जी से भी इनकी जो है बैठक हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कई बड़े बड़े आला अधिकारियों से बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस निर्णय की जो है जीत कराने के लिए अब जो पेंशन कर्मचारी है वो भी एकत्रित हो गए, लगातार अलग अलग राज्यों में बैठक कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि भाई साहब हमें क्या दिया जाए। लगभग 7,500 इनकी बात ये चल रही है कि 7,500 रुपए जो है यहाँ पर पेंशन दी जाए और साथ में डीए जो है यहाँ पर और मेडिकल की सुविधा भी करवाई जाए। ये कहना है अशोक रावत जी का। तो अब आप सब भी तैयार रहिएगा, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी मांगों को लेकर सभी कर्मचारी एक साथ हैं। और कई लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर आप संघर्ष करिएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर आप सबके साथ में अशोक रावत जी तो काम कर ही रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर जो राज्य स्तर पर बैठक हुई है, इनमें यही निर्णय लिया कि हम अपनी मांग को केंद्र सरकार तक रखेंगे, साथ में हम अगर नहीं मानी केंद्र सरकार ने इस मांगों को तो हम भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। तो ये बड़ी जीत है आप सबकी कि हम लोग अलग अलग राज्यों में मिलकर एक बड़ा निर्णय ले पा रहे हैं, अपनी चर्चाएं कर पा रहे हैं, हम लोग संगठित हो रहे हैं। आप सबको पता है भारत के अलग अलग राज्यों में 80 लाख कर्मचारी हैं। तो जब हम 80 लाख लोग एक साथ होंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचेगी। हमारी मांग को पूरा करना होगा वर्तमान सरकार को, अगर नहीं करती है तो हम भाई कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी चली रही है, आप देख सकते हैं। और ये लगातार बैठकें हो रही है, ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पेंशनर, जाने की क्या है पूरी खबर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भी कई अलग अलग जो है यहाँ पर संगठन भी आपके साथ काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के आपके साथ भी आ रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, कमजोर हैं। जो भी ईपीएस से पेंशन से लेकर आपके ग्रुप बने हैं, आप उन ग्रुपों तक अपनी इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि आप सभी की आपसे शेयर करने को क्यों कहता हूं, ताकि उन सभी पेंशन कर्मी है जो हमारे कर्मचारी हैं वो मोटिवेट हो सके, उनका वो जो मोरल डाउन होता है वो ना हो सके। साथ में जो हमारे अशोक रावत जी और हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर काम कर रहे हैं, इनके काम को आगे तक पहुंचा जा सके। अभी हमारे एपीएस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर हम लोग हार नहीं माने, यही कहना है अशोक रावत जी का और हम सबका भी कि हम अपनी मांगों को पूरा जरूर करेंगे। अगर हमारी राज्य सरकार ने नहीं मांगी जो है केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं करी तो राज्य सरकारों को भी ज्ञापन देंगे निचले स्तर पर, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहां पर हम ज्ञापन भी देंगे। अब क्या कहना है इस खबर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ईपीएस मुद्दे को लेकर हम सब एक हैं, संगठित हैं, इस आवाज को आप यहाँ पर जो जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं इनकी बात की जा रही है, इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या वो बड़ी खबर है, हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे। यहाँ पर अशोक रावत जी के द्वारा एक चेतावनी दी गई है वर्तमान सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब हम जो है यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, साथ में यहाँ पर ज्ञापन देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम शांत हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे, बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी आता है। ये अशोक रावत जी कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं भाई साहब? कमांडर अशोक रावत जी गिरफ्तार जब किए गए थे तब से लेकर ये सरकार से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो कहना चाहिए दुखी है, कहना चाहिए दिल दहला देने वाला दर्दनाक वीडियो जब इनका आया था। इनका ऐसा कहना था कि हम सभी ईपीएस 95 वाला जो मुद्दा है पेंशन वाला, इसके लिए समस्त कर्मचारियों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी बेंगलोर में बैठक हुई, हरियाणा में हुई, गुड़गांव में हुई और इंदौर में हुई। ऐसे अलग अलग राज्यों में जब बैठकें चल रही हैं, उसी तौर पर सभी पेंशन कर्मचारियों से अब अशोक रावत जी कह रहे हैं कि आप सब तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होती है तो अब बड़े स्तर पर हम केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे और साथ में ज्ञापन तो देगी निर्मला जो है सीतारमण जी को, वित्त मंत्री जी को, लेकिन अब इनकी मांग है कि हम सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कूच करेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखिएगा यहाँ पर कई बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी है। आप देखो यहाँ आप देख सकते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है अशोक रावत जी की। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर मोदी जी से भी इनकी जो है बैठक हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं कई बड़े बड़े आला अधिकारियों से बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस निर्णय की जो है जीत कराने के लिए अब जो पेंशन कर्मचारी है वो भी एकत्रित हो गए, लगातार अलग अलग राज्यों में बैठक कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि भाई साहब हमें क्या दिया जाए। लगभग 7,500 इनकी बात ये चल रही है कि 7,500 रुपए जो है यहाँ पर पेंशन दी जाए और साथ में डीए जो है यहाँ पर और मेडिकल की सुविधा भी करवाई जाए। ये कहना है अशोक रावत जी का। तो अब आप सब भी तैयार रहिएगा, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी मांगों को लेकर सभी कर्मचारी एक साथ हैं। और कई लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर आप संघर्ष करिएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर आप सबके साथ में अशोक रावत जी तो काम कर ही रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर जो राज्य स्तर पर बैठक हुई है, इनमें यही निर्णय लिया कि हम अपनी मांग को केंद्र सरकार तक रखेंगे, साथ में हम अगर नहीं मानी केंद्र सरकार ने इस मांगों को तो हम भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे।
तो ये बड़ी जीत है आप सबकी कि हम लोग अलग अलग राज्यों में मिलकर एक बड़ा निर्णय ले पा रहे हैं, अपनी चर्चाएं कर पा रहे हैं, हम लोग संगठित हो रहे हैं। आप सबको पता है भारत के अलग अलग राज्यों में 80 लाख कर्मचारी हैं। तो जब हम 80 लाख लोग एक साथ होंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचेगी। हमारी मांग को पूरा करना होगा वर्तमान सरकार को, अगर नहीं करती है तो हम भाई कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी चली रही है, आप देख सकते हैं। और ये लगातार बैठ के हो रहे ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे पेंशनर, जाने की क्या है पूरी खबर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भी कई अलग अलग जो है यहाँ पर संगठन भी आपके साथ काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के आपके साथ भी आ रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, कमजोर हैं। जो भी ईपीएस से पेंशन से लेकर आपके ग्रुप बने हैं, आप उन ग्रुपों तक अपनी इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि आप सभी की आपसे शेयर करने को क्यों कहता हूं, ताकि उन सभी पेंशन कर्मी है जो हमारे कर्मचारी हैं वो मोटिवेट हो सके, उनका वो जो मोरल डाउन होता है वो ना हो सके। साथ में जो हमारे अशोक रावत जी और हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर काम कर रहे हैं, इनके काम को आगे तक पहुंचा जा सके। अभी हमारे एपीएस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर हम लोग हार नहीं माने, यही कहना है अशोक रावत जी का और हम सबका भी कि हम अपनी मांगों को पूरा जरूर करेंगे। अगर हमारी राज्य सरकार ने नहीं मांगी, जो है केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं करी, तो राज्य सरकारों को भी ज्ञापन देंगे निचले स्तर पर, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहां पर हम ज्ञापन भी देंगे। अब क्या कहना है इस खबर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ईपीएस मुद्दे को लेकर हम सब एक हैं, संगठित हैं, इस आवाज को आप यहाँ पर जो जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं इनकी बात की जा रही है, इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या वो बड़ी खबर है हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम शांत हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे। यहाँ पर अशोक रावत जी के द्वारा एक चेतावनी दी गई है वर्तमान सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब हम जो है यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, साथ में यहाँ पर ज्ञापन देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम शांत हैं तो सरकार हमें कमजोर ना समझे, बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी आता है। ये अशोक रावत जी कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं भाई साहब? कमांडर अशोक रावत जी गिरफ्तार जब किए गए थे तब से लेकर ये सरकार से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो कहना चाहिए दुखी है, कहना चाहिए दिल दहला देने वाला दर्दनाक वीडियो जब इनका आया था। इनका ऐसा कहना था कि हम सभी ईपीएस 95 वाला जो मुद्दा है पेंशन वाला, इसके लिए समस्त कर्मचारियों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी बेंगलोर में बैठक हुई, हरियाणा में हुई, गुड़गांव में हुई और इंदौर में हुई। ऐसे अलग अलग राज्यों में जब बैठकें चल रही हैं, उसी तौर पर सभी पेंशन कर्मचारियों से अब अशोक रावत जी कह रहे हैं कि आप सब तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होती है तो अब बड़े स्तर पर हम केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे और साथ में ज्ञापन तो देंगे निर्मला जो है सीतारमण जी को, वित्त मंत्री जी को, लेकिन अब इनकी मांग है कि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कूच करेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखिएगा यहाँ पर कई बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी है। आप देखो यहाँ आप देख सकते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है अशोक रावत जी की। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर मोदी जी से भी इनकी जो है बैठक हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। कई बड़े बड़े आला अधिकारियों से बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस निर्णय की जो है जीत कराने के लिए अब जो पेंशन कर्मचारी है वो भी एकत्रित हो गए, लगातार अलग अलग राज्यों में बैठक कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि भाई साहब हमें क्या दिया जाए। लगभग 7,500 इनकी बात ये चल रही है कि 7,500 रुपए जो है यहाँ पर पेंशन दी जाए और साथ में टीए जो है यहाँ पर और मेडिकल की सुविधा भी करवाई जाए, ये कहना है अशोक रावत जी का। तो अब आप सब भी तैयार रहिएगा, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी मांगों को लेकर सभी कर्मचारी एक साथ हैं। और कई लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर आप संघर्ष करिएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश से भी हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर सर आप सबके साथ में, साथ में अशोक रावत जी तो काम कर ही रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर जो राज्य स्तर पर बैठक हुई है, इनमें यही निर्णय लिया कि हम अपनी मांग को केंद्र सरकार तक रखेंगे, साथ में हम अगर नहीं मानी केंद्र सरकार ने इस मांगों को तो हम भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। तो ये बड़ी जीत है आप सबकी कि हम लोग अलग अलग राज्यों में मिलकर एक बड़ा निर्णय ले पा रहे हैं, अपनी चर्चाएं कर पा रहे हैं, हम लोग संगठित हो रहे हैं। आप सबको पता है भारत के अलग अलग राज्यों में 80 लाख कर्मचारी हैं। तो जब हम 80 लाख लोग एक साथ होंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचेगी। हमारी मांग को पूरा करना होगा वर्तमान सरकार को, अगर नहीं करती है तो हम भाई कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी चली रही है, आप देख सकते हैं। और ये लगातार बैठ के हो रहे ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे पेंशनर, जाने की क्या है पूरी खबर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भी कई अलग अलग जो है यहाँ पर संगठन भी आपके साथ काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के आपके साथ भी आ रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, कमजोर हैं। जो भी ईपीएस से पेंशन से लेकर आपके ग्रुप बने हैं, आप उन ग्रुपों तक अपनी इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि आप सभी की आपसे शेयर करने को क्यों कहता हूं, ताकि उन सभी पेंशन कर्मी है जो हमारे कर्मचारी हैं वो मोटिवेट हो सके।